कॉपी राइटिंग में होने वाले मिस्टेक से आपका नंबर काट लिया जाता है, तो आपको इन सब मिस्टेक से बचना है। तो ये जो मिस्टेक्स है वो आप इसको नॉर्मल नहीं समझिएगा। बहुत सारे भाई लोग हैं जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और लगातार आंसर लिखते चले आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई हमने तो आंसर पूरा लिखा है, और बाद में जब पता चलता है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे आंसर कटा है तो आपको पता नहीं चलता। आप बोलते हैं कि टीचर नंबर काट लिए है। तो यही सब चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि भैया हमारा नंबर कट लिया। हो सकता है 10वीं क्लास में आपने टारगेट रखा होगा कि हमारा ना साइंस में 90 आना चाहिए था, लेकिन 70 मास्टर दिए हुए हैं, तो कहला नंबर काट लिए हो। तो नंबर काटने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता होगा, तभी आपका नंबर काटा जाता होगा। तो आपको उन सब चीजों से बचना है और क्या क्या मिस्टेक्स है उसको कम करना है। सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या होता है कि आप नॉन सीक्वेंस में आंसर लिखने लगते हैं। नॉन सीक्वेंस का आंसर का मतलब होता है कि कुछ हमारे भाई लोग हैं जब पहला आंसर लिख लिया और बाद लिख लेगा 10वां आंसर, और बाद फिर से तीसरा आंसर लिख लेते हैं। ये होता है नॉन सीक्वेंस आंसर। इससे टीचर को कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है कि सीक्वेंस वाइज आंसर लिखना है। सीक्वेंस वाइज का मतलब ये नहीं होता है कि 1 2 3 4 5 6 लगातार। इसका मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। आपने 1 लिखा, उसके बाद बीच में यहाँ पे 3 लिखिए। जब आपको लिखना है तीसरा नंबर आंसर तो आप उसको पहले लिख दीजिए, बाद में क्यों लिख रहे हैं। तो आपको नॉन सीक्वेंस आंसर से बचना है। अगला मिस्टेक होता है कि आप जो है स्पेस नहीं देते हैं, आंसर के बीच में स्पेस नहीं देते हैं। तो ये जो मिस्टेक है ये भी बहुत ब्लंडर मिस्टेक होता है कि भैया आंसर लिख रहे हैं, फिर पहले का आंसर हिमा खत्म हुआ आंसर, फिर हिमा से स्टार्ट किए। नहीं, आपको ना 2-3 लाइन का गैप देना चाहिए। ठीक है, 2-3 लाइन का आपको गैप देना चाहिए हर एक आंसर के बीच में। पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, उसके बाद में 3 लाइन 4 लाइन का गैप दीजिए। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, 3 लाइन का गैप दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे से आंसर दूसरा लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो आपको इस चीज से बचना है। ठीक है, नंबर का है भैया तीसरा नंबर मिस्टेक क्या होता है, स्पेस। तो स्पेस आपको देना है, इन सब चीजों से बचना है। सीक्वेंस में आप आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा, मतलब बढ़ते क्रम में आंसर लिखिएगा। ठीक है, 1 के बाद 3 5 8 ऐसे लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो इस पे भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो होता है ना कलरफुल पेन, भैया बोर्ड आपको ना 2 पेन अलाउ करती है। बोर्ड जो हो, कोई भी बोर्ड हो, वो 2 पेन आपको अलाउ करते हैं। या तो आप ब्लैक बॉल पेन यूज कीजिएगा, बॉल पेन, जेल पेन भी अलाउ नहीं करती है। ब्लैक बॉल पेन यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कौन सा भैया ब्लू बॉल पेन यूज करना है। तो बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, आपको 2 ही पेन अलाउ करती है। आई वाला तो ले मत जाइए, ललका उलका मत लेके जाइए। तो ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं और ये ब्लैक पेन लिख सकते हैं। ठीक है, और बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन का मतलब समझते हो, नॉर्मल पेन होना चाहिए। वो ना लेपा पोती वाला मत ले चल जाना। ठीक है ना, तो जेल पेन से लिख देना है। एगो पेपर के ऊपर एगो पेपर रखेगा, पता चलेगा कि पूरा एकदम ऐसा हो गया कि बुझाई भी नहीं करेगा कुछ हो। ठीक है, तो आपको क्या करना भैया, बॉल पेन का यूज करना है। और जो भी मेरे नए वाले भाई लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तंका चोनी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आते हो तो देखते हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो तो थोड़ा बहुत तो होने के हक बनता है कि यहाँ के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए। तो उतना आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि बोर्ड अलाउ करती है 2 ही पेन, आप या तो ब्लू से लिखिए और ब्लैक से लिखिए। आप दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं। दोनों मिक्स करके कैसे लिखिएगा, ब्लैक पेन से आप हेडिंग वगैरह दे सकते हैं और ब्लू पेन से आप बाकी जो डिटेल आंसर है वो लिख सकते हैं। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए कॉपी राइटिंग का। ठीक है भैया, ये तो आप मिस्टेक्स बता रहे कि इन सब मिस्टेक से बचना है, लेकिन कॉपी लिखना कैसे वो थोड़ा अगर बता देते तो मजा आता। तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाइएगा। होम पेज पे आपको एक वीडियो मिल जाएंगे कि टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं, तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए। मैंने वहां पे लिख के बताया भी है कि भाई कैसे लिखना होता है। तो आपको ये चीज करनी है। फिर अगला मिस्टेक होता है कटफट ज्यादा कर देते हो तो नहीं लोग। तो इन सब चीजों से बचना है। कितना होता है कि आंसर लिख लिया, फिर होता है अरे रुक ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, लो रुक एकरा कट कर दे लो। ये चीज आपको नहीं करनी है। ये सब चीज पे नंबर कटने का संभावना रहता है। ज्यादा कटफट मत करना। कितना होता है कि लिख के ऐसे ऐसे कट कर दिए, ले ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, मत करो ज्यादा कटफट। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका जो पेपर हो वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उसमें ज्यादा कटफट नहीं दिखाई देना चाहिए। कोशिश आप करना कि ज्यादा पेपर में कटफट ना हो तो बेटर होता है वो चीजें। ठीक है, तो कॉपी में ज्यादा कटफट अगर ना होता है तो ठीक ठाक लगेगा आपको। ठीक, तो ये कटफट पे ज्यादा ध्यान देना है। आप ये चीजें कोशिश कीजिएगा कि कम से कम हो। कोई भी आंसर लिखिएगा उससे पहले एक बार माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा कि हम लिखने का वाले। ऐसा ना होना कि लिख ले, अरे रुक रे एक लाइन नहीं को आगे बैठा सकलिए, एक कहां पे लिखे, रुक एक पूरा कट करके फिर से नीचे से अच्छा से लिखते। ये चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है। हर एक आंसर लिखने से पहले थोड़ा बहुत सोच लीजिएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कि क्या हम लिखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने बता ही दिया कि आपको स्पेस हर एक आंसर के बीच में छोड़ना है। उसके बाद मिस्टेक्स नंबर चौथा नंबर का है भैया, सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है। फिर पेपर के फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे भाई लोग जो है वो पेपर का फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते हैं कि पेपर लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। तो पेपर का फॉर्मेट लिखने का जो सबसे सही तरीका है वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के होम पेज पे वीडियो कि टॉपर्सबा जो है टॉपर्सबा वो पेपर के कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए। और ये जो मिस्टेक्स है, इस मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। देखो
आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, आपको बस एग्जाम हॉल में उसको परफॉर्म करना होता है। तो कोशिश कीजिए कि इस ढंग से एग्जाम हॉल में हम परफॉर्म करें अपने पेपर को कि जो टीचर्स होंगे वो टीचर्स आपके जब कॉपी चेक करेंगे तो उनके पास कोई भी एक डाटा नहीं बचना चाहिए कि यहाँ पे इसका नंबर हम काट लेते हैं। उनके पास कोई भी एक टिप्स नहीं बचना चाहिए कि यहाँ पे नंबर इसका काट लेते हैं। आप कॉपी इस ढंग से डिजाइन कीजिए, इस ढंग से कॉपी सजाइए। अब ऐसा नहीं कि सजावे के बदला ना तो उन्हीं लोगों ने अब 10 कलर के पेन यूज करने लगा, नहीं, 2 कलर से यूज करना है, साफ सुथरा कॉपी लिखना है और चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे लिखे कि हमारे जो टीचर होंगे वो कॉपी चेक करेंगे तो एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो उन सब चीजों का प्रैक्टिस आपको अभी घर पे करना है। अभी भी आपके पास जो भी टाइम है उसमें कोशिश कीजिए कि कॉपी राइटिंग पे ध्यान दे, आप खुद से आंसर वगैरह लिखने का कोशिश कीजिए, सोचिए कि इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं। इन सब चीजों को आपको अब भी घर पे ध्यान देना है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा और कमेंट में कर देना तंगा जय बिहार, ठीक है। और वीडियो को तंगा लाइक कर दो और चैनल को तंगा सब्सक्राइब कर दो और का ही बताएं, ठीक है। और जो भी छोटे भाई लोग होंगे आपके आसपास, आपने तो अच्छा खासा भैया का सपोर्ट किया, अब जो भी आपके आसपास के भाई लोग हैं जो क्लास 10वीं में है, 11वीं में, 12वीं में, उनको थोड़ा बहुत आप इस चैनल के बारे में बताते रहिएगा, आपसे जितना हो सके। होता है ना कि घूमते घूमते एक कुंदन सुनना, बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस पता है तो नहीं, के नहीं पता है, अरे केटी भैया सर्च करो यूट्यूब पे, केटी भैया पढ़ाई का एकदम तरीका आसान बना देंगे। कुछ नहीं समझ में रोल तो यो समझ में आता हो, ठीक। तो ये सब तंगा तो नहीं लोगन कर लेना, घींच उच के सुन, सर्च करो केटी भैया, ये ढंगा गाना, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। खैर आपका प्यार जो मिला वो बहुत ज्यादा मिला। आज हमें 16,000 भाई बहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो ये क्या ही है भाई, लव यू इतना चीज के लिए। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।